हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो इजी विद केमिस्ट्री। मैं रंजना बिहारे, आपकी अपनी मेंटर, और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का एक और टॉपिक परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो क्या होता है बच्चों ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन? परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता है बेटा एलिमेंट का, एलिमेंट से परसेंटेज, कि कोई कंपाउंड जब बनता है तो कितना परसेंट एक एलिमेंट और कितना परसेंट दूसरा या तीसरा एलिमेंट प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं बेटा परसेंटेज कॉम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर को बनाना है तो वाटर बनाने में कितना परसेंट हाइड्रोजन है या कितना परसेंट ऑक्सीजन है, उसी को कहा जाता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर थ्योरेटिकल टॉपिक्स तो बहुत ही कम है, पर इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर हमारे लिए है न्यूमेरिकल्स, जो एनसीईआरटी में भी है और बहुत सारी रेफरेंसेस में भी दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना है तो क्या फॉर्मूला हम उसमें यूज करते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ that element in that compound, mass of that element in that compound, मतलब उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या फॉर्मूला लेना है बेटा? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब न्यूमेरिकल, फॉर एग्जांपल्स हम आते हैं न्यूमेरिकल्स पर। तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन फर्स्ट हम करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, कैलकुलेट percentage composition of each element in में हम क्वेश्चन फर्स्ट या ए कर दे रहे हैं ग्लूकोज, सेकंड हम कर रहे हैं अमोनिया, और इन दो को सॉल्व करके फिर हम आगे और भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्लूकोज सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। क्योंकि हमको मॉलिक्यूलर मास की जरूरत है, इसीलिए सबसे पहले हम इसका निकालेंगे मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास, जो कि आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 12, 6 फॉर 6 कार्बन एटम्स, 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 फॉर 12 हाइड्रोजन एटम, प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 फॉर 6 ऑक्सीजन एटम। और इसको सॉल्व करेंगे तो ग्लूकोज का मोलर मास, फटाफट से वीडियो को पॉज करके आपको भी सॉल्व करना है, एकदम जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और ये आता है बेटा 180 ग्राम। कितना? 180 ग्राम या 180 AMU। ठीक, अब हमको निकालना है, इसमें देखो कितने एलिमेंट हैं? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम आएंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन पर। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ C इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है हमारा? मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, मतलब इस एलिमेंट में कार्बन का मास, जो कि कितना है? 6 कार्बन एटम है, एक कार्बन का 12, मतलब 6 का कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, जो कि कितना आया है? 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट से इसका आंसर निकालेंगे। आगे आंसर, तो ये आ रहा है बेटा हमारा 40%। कितना? 40%। ठीक, अब सेकेंड एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, किसका? हाइड्रोजन का।
अब मास ऑफ दैट एलिमेंट मीन्स विच एलिमेंट, दिस टाइम हाइड्रोजन इज एलिमेंट। इस कंपाउंड में मास कितना है, क्योंकि 12 हाइड्रोजन है, एक का मास 1, इसलिए 12 हाइड्रोजन का मास 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब कितना बेटा 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 1200 अपॉन 180। फिर से वीडियो को पॉज करके आंसर निकालेंगे और ये आंसर हमको आ रहा है 6.67%। ठीक है, तीसरा एलिमेंट कौन सा है, अब तीसरा एलिमेंट हमारे पास है, यहीं पर लिख लेती हूं मैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मास कितना है इस कंपाउंड में, 6 मल्टीप्लाइड बाय 16, 6 ऑक्सीजन है, एक का 16 मतलब 6 का 6 मल्टीप्लाइड बाय 16 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाइड बाय 100। वीडियो को पॉज करके आंसर निकालेंगे बेटा, 53.33% इसका आंसर आता है। तो ये हो गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, किसमें, ग्लूकोज में। अब आते हैं सेकेंड कंपाउंड पर जो कि है अमोनिया। तो अमोनिया का सबसे पहले अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3 और क्योंकि हमको जरूरत है सबसे पहले इसके मोलर मास की, तो अमोनिया का मोलर मास हम निकालेंगे, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस 3 हाइड्रोजन के लिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये आता है बेटा 17 ग्राम। मोलर मास अमोनिया का कितना आया, 17 ग्राम। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, फिर से फॉर्मूला, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड, मतलब अमोनिया में नाइट्रोजन का मास, क्योंकि अमोनिया में एक ही नाइट्रोजन है और एक नाइट्रोजन का मास हम लेते हैं बेटा कितना, 14, तो ये कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अमोनिया दैट इज 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो 1400 डिवाइडेड बाय 17। वीडियो को पॉज करके आंसर निकालेंगे बच्चों एकदम फटाफट से। आ गया आंसर कितना, 82.35% इसका आंसर आएगा। ठीक, अब बचा परसेंटेज कॉम्पोजिशन किसका, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। कितना है हाइड्रोजन इसमें, अमोनिया में 3, तो 3 हाइड्रोजन का मास हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आएगा 300 डिवाइडेड बाय 17, ये आ रहा है 17.65%, 17.65%। थर्ड क्वेश्चन इसी में हम ले रहे हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन कॉपर पाइराइट। कॉपर पाइराइट कॉपर का और होता है जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। ठीक है, फटाफट से एटॉमिक मासेस पुट करके इसका निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास। तो कॉपर का आ गया 63.5 प्लस आयरन का होता है 56 प्लस 2 सल्फर है 2 मल्टीप्लाइड बाय 32। चलो करो कैलकुलेशंस फटाफट से मोलर मास के लिए, 183.5 ग्राम। ठीक, अब परसेंटेज निकालना है किसका, कॉपर का। सो परसेंटेज ऑफ कॉपर इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर इन कॉपर पाइराइट, एक ही कॉपर है तो मास हो जाएगा 63.5 डिवाइडेड बाय 183.5 मल्टीप्लाइड बाय 100 से आपका जो भी आंसर आएगा वही रहेगा इसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, सेकेंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन। तो आयरन का इसमें मास कितना है बेटा, एक ही आयरन है मतलब है 56, तो 56 डिवाइडेड बाय 183.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। वीडियो पॉज करके दोनों के कैलकुलेशंस फटाफट से करेंगे और आंसर बताएंगे। सो 34.64 आ रहा है कॉपर का और 30.44% आ रहा है बेटा आयरन का।
अब कौन सा एलिमेंट बचा? सल्फर. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर इक्वल्स टू मास ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 क्योंकि 2 सल्फर है. तो न्यूमरेटर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 32 डिवाइडेड बाय 183.5 मल्टीप्लाइड बाय 100. 34.91%. 34.91%. अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर. तो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख रही हूं, calculate percentage of water of crystallization present in Morse salt. Calculate percentage composition of water of crystallization present in Morse salt. फॉर्मूला भी, चलो फॉर्मूला भी लिख दे रही हूं. Morse salt होता है FeSO4 dot NH4 taken twice SO4 dot 6H2O. क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको इस बार हर एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने के लिए नहीं कहा है, बल्कि सिर्फ ये पूछा है कि परसेंटेज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब इसमें कितना परसेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मोर्स सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास. अब क्योंकि फॉर्मूला बहुत बड़ा है तो ये कैलकुलेशंस थोड़े से ध्यान से करना है. FeSO4 dot NH4 taken twice SO4 dot 6H2O. अब आयरन के लिए 56 प्लस यहाँ का एक सल्फर 32 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये कंप्लीट हो गया FeSO4 के लिए. अब प्लस में आएंगे हम NH4 अमोनियम आयन. तो अमोनियम आयन में एक नाइट्रोजन का 14 प्लस 4 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 2 क्योंकि NH4 टेकन ट्वाइस है इसलिए. अब आते हैं सल्फेट पर. तो सल्फेट में सल्फर का एक ही आइटम है प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 16 फॉर 4 ऑक्सीजन एटम्स. ठीक है, और 6 H2O है तो एक H2O का मोलर मास 18, तो 6 H2O का 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 हम लेंगे. वीडियो को पॉज करके फटाफट से इसके कैलकुलेशंस करेंगे. कैलकुलेशन करने पर ये हमको मिलता है 392. कितना? 392. अब हमको निकालना क्या है? परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. किसका? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ H2O इक्वल्स टू, अब H2O का इस कंपाउंड में मास कितना है? 6 H2O है. इसका मतलब 6 मल्टीप्लाइड बाय 18 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ मोर्स सॉल्ट विच इज 392 मल्टीप्लाइड बाय 100. वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट से आंसर निकालेंगे. आगे आंसर मेरा तो आ गया 27.55% इसका आंसर रहेगा. बस इसी तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं.